गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। बहुत समय हो चुका है मार्केट को, अभी 10:30 बज चुका है। क्योंकि मैं एंट्री अपना पूरा परफेक्ट एक्चुअली करना चाहता था। आज इतना कन्फर्मेशन मैं लिया हूँ, शायद ही मैं इतना कभी लेता हूँ, पर कल जो हुआ था उसकी वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉपर कन्फर्मेशन लिया हूँ तो मेरा प्रॉफिट ही होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर भी यहाँ पर हम लोग दूसरा पोजीशन बनाते हैं। 54,100 का पुट हम लोग परचेज कर लेते हैं। 100 का पुट भी हम लोग यहाँ पर 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। अब दोनों का दोनों पोजीशन हम लोग बना लिए हैं, एक 54,100 का और एक 54,000 का पुट। अब समझने का कोशिश करो कि यहाँ पर हम लोग क्यों परचेस किए हैं। देखो, ऐसे तो मोमेंटम देखो, पहले बहुत बड़ा अपसेट का आया, फिर उसके बाद बहुत बड़ा डाउनसाइड का भी किया, अभी ब्रेकडाउन कर रहा है। आप सोच रहे हो कि सर आप इधर क्यों लिए हो, मिडिल में क्यों लिए हो, और आप बोल रहे हो ये एंट्री परफेक्ट है, बहुत कन्फर्मेशन वाला है। देखो, ये जा कहाँ से रहा था, पहले क्लोजिंग से जा रहा था अपसाइड। अब क्लोजिंग से अपसाइड जा रहा था, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेकडाउन कर सकता है, ऐसा नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग का बना के जा रहा था, ये अपसाइड भी जा सकता था। इनफैक्ट अभी भी अगर ये ब्रेकआउट कर देना ये हाई का, तो ये अपसाइड जा सकता है, पर ये हाई का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इसके बाद डिस्टेंस अभी बहुत हो गया है। पर ये जब तब जा रहा था, तब देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल, बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना बना के ब्रेकआउट किया, वन साइड भाग रहा था, और अपना ये जो हाई है इसका भी ब्रेकआउट कर दिया था। पर निफ्टी नहीं किया था। एक इंडेक्स ब्रेकआउट किया था, बैंक निफ्टी, और निफ्टी होल्ड कर रहा है। निफ्टी में एसएल 500 पे है। बैंक निफ्टी क्या किया, ट्रैप इंडेक्स तो है ही, आप सबको पता है। 0.5 का रिट्रेसमेंट करके 0.6 का रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रहा था। ये जो बड़ा गैप डाउन आया था ना, ये जो क्लोजिंग से अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करके अगर डाउन साइड तक लेके जाए, 0.5 के ऊपर रिट्रेसमेंट कर दिया था। देखो 0.5 ये रहा, 54,300 के आसपास। ये उससे ऊपर रिट्रेसमेंट करके 0.6 के आसपास जा रहा था, तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था कहीं 0.6 का रिट्रेसमेंट ये करना दे। पर ये उतना किया नहीं, 0.6 तक ये गया नहीं, वहीं से अब दोबारा गिरने लग गया। अब देखो दोबारा गिरने के वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो भी अब बाय नहीं कर पाया, जो ब्रेकआउट वगैरह देख लिया, जो जिसको डर बना हुआ है कि इस मार्केट में बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि खतरनाक मार्केट है, बड़ा-बड़ा गैप डाउन वगैरह दे, तो वो यहाँ पर बाय नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वेट करेगा। क्या चीज़ का वेट, रिट्रेसमेंट का वेट। फिबोनाची मेरे जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो नहीं है क्लोजिंग, देखो ये क्लोजिंग से मैं ड्रॉ करके रखा हूँ अभी का हाई के आसपास से। तो कितना हुआ, ये क्लोजिंग से ये हाई तक, अब रिट्रेसमेंट देखो कहाँ तक किया, 0.6 का रिट्रेसमेंट कर दिया। 0.5 भी नहीं, परफेक्ट 0.6 से अब अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अब देखो जो भी एंट्री नहीं बनाया है कॉल का, उनको ये मार्केट मौका दे रहा है रिट्रेसमेंट करके कि अब एंट्री बना लो अपना। तो मेरे हिसाब से अब मैं इसलिए वेट किया कि ब्रेकडाउन के बाद मार्केट एक ब्रेकआउट भी करेगा, क्योंकि 54,000 का ब्रेकडाउन किया है। अब एक ब्रेकआउट में दूसरे लोग ब्रेकडाउन में दूसरे लोग सेलिंग कर सकते हैं, तो एक ब्रेकआउट भी आएगा। अब देखो, अब ब्रेकआउट के बाद जाके मैं पोजीशन बनाया हूँ। अब देखो जो भी सेल किया है मेरे हिसाब से वो अपर साइड का सेल है, तो प्रॉफिट में है। 100 बात का एक बात, कल मैं कोशिश किया था बाइंग करने का, बहुत दिक्कत दिया मार्केट, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं पूरा पूरा कोशिश किया हूँ कि मैं मार्केट में सेल साइड जाने का, इसलिए बहुत वेट किया। इतना बड़ा मोमेंटम हो गया दोनों अपर साइड डाउन साइड, फिर भी मैं पोजीशन नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को प्रॉपर एंट्री चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि एक्चुअली करने का कोशिश क्या कर रहा है, क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है ये। अपसाइड का मोमेंटम भी दिखा रहा है, डाउन साइड का मोमेंटम भी दिखा रहा है, और निफ्टी को ये होल्ड करा रहे हैं। देखो 0.6 का रिट्रेसमेंट करके देखो, देख यहाँ से यहाँ तक देखो 0.6 का रिट्रेसमेंट करके अपसाइड का मोमेंटम कराने की कोशिश कर रहा है, मतलब बायर आ रहा है। तो मार्केट को मैं, जैसे कि मैं बोला कल ही प्री मार्केट में बोला था, वेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली एंट्री हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी भी अपसाइड जा रहा है, लॉस नज़र आ रहा है, अपसाइड ज़्यादा गया और इस हाई को ब्रेकआउट किया तो हम लोग को ट्रैप कर सकता है। क्योंकि क्या होगा, मैं तो जिस हिसाब से सोच रहा हूँ रिट्रेसमेंट में बाइंग, दूसरे लोग बाइंग करें, पर क्या हो सकता है रिट्रेसमेंट में दूसरे लोग को निकाल दिया होगा, फिर ये अपसाइड चला जाएगा। तो जैसे नॉर्मल तरीके से रिट्रेसमेंट काम करता है, वैसे भी पॉसिबल है। हालांकि हम लोग एसेट हंटिंग के तरीके से सोच रहे हैं कि रिट्रेसमेंट में बायर आएगा, पर ऐसा भी हो सकता है, तो फंस सकते हैं हम लोग। तो वेट करते हैं,
बड़ा एसएल देखते हैं मार्केट कहाँ तक अपसाइड जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग फिर एसएल लेंगे। टारगेट तो मेरा डाउनसाइड का बहुत है। आई होप मार्केट गिर जाए, ज़्यादा परेशान हम लोग को ना करे, ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट ना करे। मेरे लिए अपसाइड का सेलर प्रॉफिट में है, तो उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जा सकता। पर बाकी मार्केट का मर्ज़ी, मार्केट जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से मैं पोज़ीशन बनाया हूँ, एंट्री कहाँ पर करने का कोशिश किया हूँ, रिट्रेसमेंट का कैसे मैं प्रॉपर रिट्रेसमेंट का वेट किया हूँ, दोनों साइड अपसाइड का, डाउनसाइड का, दोनों साइड का। फिलहाल के लिए हम लोग ब्रेकडाउन वगैरह आने का वेट करते हैं। तो हम लोग देखें तो मार्केट प्रीमियम में ट्रैप करने का कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर मैं बाय किया था देखो वहीं पर ही मार्केट है, पूरा वहीं पर, और हम लोग को लॉस चल रहा है 1 लाख। कितना तेज़ी से प्रीमियम को मार्केट डिक्रीज़ कर रहा है पुट का, वहीं पर है। जस्ट ये 20-30 पॉइंट ही यहीं पर तो मैं बाय किया था और यहीं पर मार्केट है। तो एक्चुअली जो बड़ा सेलर है, जो प्रॉफिट में है, उसका एसएल तो सीधा ये जो स्विंग है ना इस पे होगा या फिर 54,500 पे होगा। पर ये जो इंट्राडे में सेल करने का कोशिश कर रहा है ना, ये उसको प्रीमियम से ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है। सब बोल रहे हैं ना जो पुट का प्रीमियम इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है? ये क्योंकि सेलिंग करने के लिए तो लोग आ रहे हैं, ये उनको इंट्राडे में प्रीमियम से ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है। मार्केट का अपना-अपना तरीका है लोगों को निकालने का, क्योंकि मार्केट तो है तो यहीं पर, हम लोग भी परचेज़ यहीं पर किए हैं पर फिर भी लॉस दिखा रहा है। खैर जब तक ठीक से डाउनसाइड मोमेंटम नहीं आएगा, प्रीमियम इंक्रीज़ भी नहीं होने वाला है। देखते हैं, और हल्का-सा अपसाइड मोमेंटम आ गया तो मैं तो लास्ट ये जो 54,250 का है, यहाँ तक वेट करने का कोशिश करूँगा, पर मेरे को नहीं लगता, जिस हिसाब से लॉस नज़र आ रहा है, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट मेरे को करने देगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है और एक ग्रीन कैंडल बनेगा मेरे को 2.5-3 लाख लॉस नज़र आने लग जाएगा। क्योंकि लॉस ही मार्केट ऐसा टाइप से दे रहा है पुट का प्रीमियम में कि वेट करना संभव नहीं लग रहा। यहीं पर मैं बाय किया था, मार्केट मेरे को चार्ट में बिल्कुल भी और प्रीमियम में बिल्कुल भी वेट करने का मौका नहीं दे रहा है। खैर वेट तो करूँगा, फिलहाल के लिए आई होप मार्केट ज़्यादा ऊपर ना जाए, वेट करते हैं। तो देखें तो मार्केट कुछ ज़्यादा ही अब परेशान करने लग गया है। फ्लैट ओपनिंग करके पहले तो ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेकडाउन किया, अब 0.6 का रिट्रेसमेंट से ही अब अपसाइड जाने का कोशिश करा। ऐसा तो कुछ रिकवरी आना नहीं चाहिए, पर अब देखो निफ्टी भी 0.6 से अब डबल टॉप बना दिया है, रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी भी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। पोजीशन में हेवी लॉस नज़र आ रहा है हम लोग को। 2.5 लाख के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। क्या कर सकते हैं? मैं लास्ट ये जो अपना रेजिस्टेंस 54,250 यहीं तक वेट करूँगा, इसके ऊपर मैं वेट नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे कि मैं बोला, ये नॉर्मल तरीके से अगर रिट्रेसमेंट को अगर ये वर्क कराना चाहे तो ये करा सकता है। ये क्या करेगा? जैसे कोई बाय किया होगा, रिट्रेसमेंट करके निकाला, फिर ये दोबारा अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, तो वो रिस्क तो उसका बहुत तेज़ी से लॉस नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा 1 मिनट में देख लेता हूँ। पर अगर हम लोग देखें तो क्या बोलूँ, मौत को छू के टक से वापिस आ गए हम लोग। जस्ट हम लोग का जो रेजिस्टेंस है मैं वहाँ तक जस्ट मैं वेट ही कर रहा था कि अगर ब्रेकआउट करेगा। पोज़ीशन में लॉस बहुत नज़र आ रहा था, क्योंकि 3 लाख करीब 3 लाख कितना 3 लाख 40,000 के आसपास लॉस नज़र चला गया था। तो जैसे कि मैं बोला, ये जो रेजिस्टेंस है मेरा बहुत कीमती है, 54,250। मैं शुरुआत से इसका वेट कर रहा था। पर ख़ैर मार्केट रेजिस्टेंस लेके गिरावट कर रहा है। आई होप कि ज़्यादा परेशान ना करे। बहुत मुश्किल से होल्ड किए हैं, बहुत लॉस देखे हैं। अब तो उतना ही टारगेट भी देखना पड़ेगा जितना लॉस देखे हैं, तो निकल नहीं सकते हैं जल्दी, वेट करते हैं। तो देखें तो मार्केट जितना फ्रीली मैं चाहता हूँ उतना फ्रीली नहीं गिर रहा है। अब यहाँ से जहाँ से कल का जहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं किया है, इस कैंडल से रिट्रेसमेंट नहीं किया है, तो मैं अब कैंडल बाय कैंडल तो फिबोनाची ड्रॉ करना मैं अभी नहीं सिखा सकता, बहुत वक़्त लग जाएगा। पर यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं किया, यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो 0.5 के आसपास आके रुका है। अभी भी इसके पास गिरने का चांसेस बहुत है, अभी भी ये 53,777 के आसपास आ सकता है। प्रॉफ़िट अगर देखें तो हम लोग 2 लाख देख चुके हैं, 2 लाख देखो 2 लाख नज़र आ रहा है, पर वही तो बात है ना, लॉस भी तो हम लोग 3 लाख करीब देख लिए हैं, तो हाँ, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अभी एग्ज़िट नहीं कर सकते हम लोग, अभी भी हम लोग होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा-सा रिस्क तो बना हुआ है, पर मैं झेला भी तो बहुत हूँ ना, बहुत ज़्यादा झेला हूँ। यहाँ पर कहाँ पर हम लोग एंट्री किए थे मार्केट, उसके बाद साढ़े 3 लाख का लॉस दिखाया, तो उसके बाद जाके अब गिर रहा है। मेरा नज़रिया भी गिरावट का ही है, तो ठीक है, थोड़ा-सा मार्केट परेशान तो कर रहा है, थोड़ा-सा हिम्मत रख के होल्ड करना ही पड़ेगा, तभी तो जाके कुछ फ़ायदा होगा। बाकी अगर ठीक है, एक बात है, इसमें रिग्रेट नहीं करना है कि दोबारा अगर अपसाइड चला गया तो रिग्रेट नहीं करना है, जो मिल गया ठीक है। फिलहाल के तो मैं वेट करूँगा, आई होप मार्केट मेरे को थोड़ा-सा बड़ा बना के दे, वेट करते हैं। और हम लोग देखें तो मैं यहाँ पर बुकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब प्रीमियम उतना ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है जितना तेज़ी से मैं चाहता हूँ। 2.5 लाख के आस-पास प्रॉफ़िट बुक कर पाया।
हालाँकि लॉस भी देखा था मैं 3 लाख के आस-पास। मुझे पता है तुम्हें मेरा स्टाइल और मेरा तरीका, नज़रिया या कुछ भी बोलो रिस्क और रिवॉर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और तुम्हें लगता होगा कि मैं अननेसेसरी ज़्यादा लॉस लेता हूँ और रिवॉर्ड कम रखता हूँ वगैरह-वगैरह। पर फिर भी अगर ऐसा होता ना तो मेरा पीएनएल रेड रहता ना ही कि 10-15 लाख ग्रीन। पर ठीक है, कोई बात नहीं, सबका तरीका अलग-अलग होता है ट्रेडिंग का, याद रखो। हर एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर का तरीका अलग रहता है। अगर ऐसा होता तो मार्केट गिरता नहीं। अगर ऐसा होता तो ये जो रेजिस्टेंस है ये लेता नहीं। पर ठीक है, मेरे को प्रूफ़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। तुम्हें पसंद आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। आई होप तुम कुछ सीख के जाते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं जो करता हूँ तुम उसका विरोध करने आते हो। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी वीक ठीक-ठाक रहा। कुछ हम लोग गलती किए, कुछ सीखे, ऑल ओवर ठीक रहा। कल हम लोग मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।